हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के तहत संभावित प्रश्नों को। इसमें हम देखेंगे भारत के भूगोल से कुछ प्रश्नों को जिसके तहत प्रश्न आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल पे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत सुबह 5 बजे आती है डेली करंट अफेयर्स, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज आती है, सोमवार को आती है रात 9 बजे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट, मंगलवार को रात 9 बजे 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट, बुधवार को बिहार दरोगा मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट, बृहस्पतिवार को रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट आती है, शुक्रवार को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे, शनिवार को बिहार जीके प्रैक्टिस सेट या बिहार से संबंधित प्रत्येक चैप्टर वाइज का विस्तृत अध्ययन भी किया जाता है। इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। यह सत्र उनके लिए है जो बीपीएससी या बिहार एसएससी या बिहार से संबंधित उन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिनमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स आता है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। आइए इसे हम लोग मैप में देखते हैं। ये बांग्लादेश है, यहाँ पे भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। बांग्लादेश अगर देखा जाए तो किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम के कुछ अंशों से घिरा हुआ है, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा सटती है। तो आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच का अंतर कितना है? तो भारतीय समय मानक समय ग्रीनविच से के बीच में कितना अंतर है? तो सभी लोग को पता है कि ग्रीनविच से हमारा भारतीय समय 5.5 घंटा आगे है, 5 आवर 30 मिनट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 घंटा 30 मिनट। तीसरा प्रश्न है, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं मिलती है? तो आइए पहले देखते हैं इसे मैप में, फिर हम लोग ऑप्शन पर आगे विचार करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं भूटान। भूटान हमारा यह है, ये है भारत तक और ये भूटान है। तो भूटान को की सीमा किन किन राज्यों से नहीं मिलती है, इसे जूम कर देखते हैं। ये रहा, यहाँ पे है भूटान। तो किस किस राज्यों से मिलती है देखा जाए तो भूटान की सीमा मिलती है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, फिर असम। तो इतने राज्यों से मिलती है। तो प्रश्न में कह रहा है किन राज्यों से नहीं मिलती है, किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो किससे साझा नहीं करता है? आपने देख लिया, मेघालय से साझा नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय। अगला सवाल, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो चीन अपनी सीमा किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? आइए पहले देख लेते हैं मैप, फिर इस उत्तर पे आते हैं। तो चीन की बात करते हैं, ये है चीन। तो किस भारतीय राज्य से सीमा साझा नहीं करता है सवाल में पूछा गया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसके साथ सीमा साझा करता है। तो लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन की ओर आते हैं, बिहार से साझा नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश हमने देखा, अरुणाचल प्रदेश देखा और सिक्किम देखा। तो क्या था
चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? तो उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है, तो मैप में देखते हैं कि उत्तर और पश्चिम किधर हुआ। ये क्षेत्र है उत्तर की ओर, ये क्षेत्र है पूर्व की ओर, ये है पश्चिम की ओर और ये दक्षिण की ओर। सवाल में कह रहा है उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम बीच का क्षेत्र है ये। तो उत्तर पश्चिम में कौन आता है? यहाँ पे देखा जाए तो ये है पाकिस्तान। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? सवाल का जवाब होना चाहिए पाकिस्तान। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो सिक्किम किस देश के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है? सिक्किम की ओर देखते हैं पहले। सिक्किम हमारा यहाँ है, देखना है कि अब किसके साथ यह सीमा साझा नहीं करता है। तो सिक्किम ये रहा, सिक्किम किसके साथ सीमा साझा करता है हम लोग ये पहले देखते हैं। सिक्किम की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, एक ही राज्य से सीमा साझा करता है। सवाल क्या है? किस देश के साथ? अब देश पर विचार हम लोग करते हैं, तो किस देश के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम? चीन, नेपाल और भूटान, 3 राष्ट्रों के साथ सीमा साझा करता है। तो चीन, नेपाल और भूटान के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब। ये भारत का मैप। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्रीय तट स्थित है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट किस शहर में स्थित है? यह है चेन्नई में। ऑप्शन डी चेन्नई। अगला सवाल, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश को पहले मैप में देखते हैं, कहाँ पर है बांग्लादेश। ये भारत का नक्शा और यहाँ है बांग्लादेश। इसे हम लोग थोड़ा बड़े मैप में देखते हैं। तो बांग्लादेश ये रही, किसके साथ पहले सीमा साझा करता है हमें ये देख लेना है। तो एक पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा असम के साथ भी सीमा साझा करता है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब प्रश्न में आते हैं, सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड से हमने देखा कि सीमा साझा नहीं करता है बांग्लादेश। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। हमने इसे शुरू में भी चर्चा किया था। ऑप्शन तो बांग्लादेश होगा। तो क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का बिंदु है सरक्रिक। और जॉनसन रेखा भारत और चीन के बीच लद्दाख में एक रेखा है, विभाजन रेखा है, वह है जॉनसन रेखा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्न में से डैश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। तो ऑप्शन देखते हैं और दोनों में भूटान लिखा गया है। ऑप्शन में बांग्लादेश, क्या सवाल है? बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्न में से किस देश को छोड़कर बाकी देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ पे है, बड़े मैप में देखते हैं, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहले ये देख लीजिए कि किस देश से सीमा लगता है। बांग्लादेश से लगता है, भूटान से और नेपाल से। 3 देशों से सीमा लगता है। अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्य में झारखंड, बिहार और नीचे उड़ीसा से लगता है। इधर असम से लगती है सीमा, ऊपर सिक्किम से लगती है सीमा पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि किस देश से लगता है? से नहीं लगता है। तो ऑप्शन बी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है। निम्न से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो बांग्लादेश की सीमा किस राज्य के 3 तरफ स्थित है? ऑप्शन देखिए, तो ये बांग्लादेश है यहाँ पे,
और ये है भारतीय राज्य उससे सटे हुए। आइए देखते हैं। तो ये बांग्लादेश की त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ, तीनों ओर से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, त्रिपुरा। यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? ये मैप में हम लोग एक बार मैप में देखते हैं म्यांमार की क्या पोजीशन है। ये देखिए म्यांमार यहाँ पे है। तो म्यांमार की सीमा किन भारतीय राज्यों से लगती है? ये म्यांमार मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो सवाल में पूछा जा रहा है किन देशों के साथ नहीं लगती है? तो किसके साथ नहीं लगती है? असम के साथ। अभी आपने देखा असम के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन बी, असम। अगला सवाल, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम साझा करता है? यह है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। ये देखिए भारत का मैप, ये रहा। यहाँ पर अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है। बड़े मैप में देख लीजिए, ये रहा भारत और ये अफगानिस्तान का ये जो छोटा सा प्रांत है, इस प्रांत का नाम है बदख्शान जो प्रांत है उसकी सीमा बांग्लादेश, ये भारत से लगती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अगला सवाल, भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ऐसे, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, इस दोनों की लंबाई अगर सीधी नापी जाए तो 3200 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल को देख लीजिए, नेपाल की बाउंड्री यहाँ पे है। कितने राज्य हैं? 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 सिक्किम और 5 पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 5 हो गए। कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है नेपाल भारत के। तो ऑप्शन ए सही जवाब। यहाँ भी देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है कौन सा राज्य? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो बिहार के साथ नेपाल की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर के साथ भी लगती है पाकिस्तान की सीमा, उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल की सीमा और मध्य प्रदेश के साथ किसी भी देश की सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्रीय तट है? तो किस राज्य की समुद्री तट की लंबाई सबसे अधिक है? यह है ऑप्शन बी, गुजरात की। गुजरात की अवस्थिति देख लेते हैं। गुजरात अरब सागर के पास में स्थित है, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है गुजरात। ये रहा गुजरात, ये इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ये इससे यहाँ इस तरह से जाने के कारण सबसे लंबी तट रेखा हो जाती है। तो इस प्रकार सही जवाब हो गया गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में मालाबार तट किस दिशा में स्थित है? तो मालाबार तट किस दिशा में स्थित है? देखिए मैप में, ये पश्चिमी घाट की स्थिति और ये है पूर्वी घाट की स्थिति। तो पश्चिमी घाट में एक मालाबार तट, एक कैनर तट और कोनकोन तट और कठियावाड़ तट, और पूर्वी घाट में डेल्टा क्षेत्र और कोरोमंडल। तो मालाबार कहाँ आता है? पश्चिमी घाट तट पर। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला सवाल, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा के साथ कौन से राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देख लेते हैं ऑप्शन। हरियाणा कहाँ पे है? हरियाणा यहाँ पे है। इसे बड़े मैप में देखते हैं, किसके साथ साझा करता है हरियाणा? दिल्ली के साथ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब
और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। तो किसके साथ नहीं करता है, यहाँ भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आप मैप आपको याद रहना चाहिए परीक्षाओं में, ताकि आप आराम से सवालों का जवाब दे सकें। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो छत्तीसगढ़ के साथ कौन सी राज्य सीमा साझा नहीं करता है, ये देखिए पहले मैप। छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा किस किस से लगती है, एक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और एक छोटी सी सीमा आंध्र प्रदेश से भी लगती है, झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो सवाल में कह रहा है, यहाँ बड़े मैप में भी देखिए वही हाल है। तो सवाल में कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा लगती है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसमें। आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो झारखंड के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, झारखंड से सीमा लगने वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हैं। तो कौन कौन से नहीं हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला सवाल, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, काउंट कर लेते हैं हम लोग। राजस्थान 1, गुजरात 2, महाराष्ट्र 3, छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश 5। तो कितने राज्यों के साथ हो गया, 5 राज्यों के साथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, 36, ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो यह कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन बी 2.28। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर है, तो भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है, तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच, ऑप्शन डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ऑप्शन सी। तीसरा सवाल, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है, तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान, और ये निकोबार, ये रहा 10 डिग्री चैनल। यदि पूछता है कि लिटिल अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन विभाजित करता है, तो वो 11 डिग्री चैनल होता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।